सत्र का पहला प्रश्न है, छठला की वो पंक्तियां, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा क्या होती है? समता के साथ में जब कोई विपरीत परिस्थिति को सहन किया जाता है तो उस समय में जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में गया और उसके साथी बिछड़ गए, अब वो वहाँ पर भूख को भी सहन कर रहा है, रात भी यदि वहाँ पर व्यतीत कर रहा है तो मच्छर भी इसको काट रहे हैं। यदि समता के साथ में उस परिस्थिति को वो सहन करता है तो उससे भी निर्जरा होती है। यदि व्यक्ति चिढ़ता है, परेशान होता है तो निर्जरा नहीं होती, लेकिन समता के साथ में उसको भी सहन कर लेता है तो उससे निर्जरा होती है। और उसके माध्यम से भवंत्रिक यानी भवरवासी व्यंतर और ज्योतिष देवती भी पर्याय मिल जाती है। आगम में एक उदाहरण भी आता है, जब श्री कृष्ण के पिता वसुदेव श्रावस्ती नगरी में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक जगह पर 3 पांव का एक बड़ा भारी स्वर्ण का बना हुआ भैंसा देखा और उसको देखकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ पर इसकी प्रतिमा क्यों बनाई गई है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर इक्ष्वाकु वंशी जितशत्रु राजा रहता था, उसका मृगध्वज नाम का एक पुत्र था और वहाँ पर एक कामदत्त नाम का सेठ था। एक दिन वो अपनी गौशाला में गया। जब वो गौशाला में गया तो वहाँ पर एक बिल्कुल दीनहीन छोटा सा एक भैंसा था। वो उसके चरणों में आकर के लोटपोट करने लगा, मानो वहाँ पर अपने जान की वो रक्षा चाहता हो। तो उसने वहाँ पर एक पिंडार नाम का एक गोपाल था जो गायों की सेवा करता था, उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि जब ये छोटा था तो मेरे भी चरणों में आकर के जिस दिन उसका जन्म हुआ मेरे पैरों में बिल्कुल लौट गया और ऐसे देख रहा था कि जैसे कि अपनी जान की रक्षा चाहता हूँ। तो मैंने वन में जाकर के एक महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी इसके प्रति मेरे मन में दया क्यों उत्पन्न हो रही है। तो महाराज जी ने बताया कि ये 5 बार इसी भैंस से उत्पन्न हुआ और तुमने उसको उत्पन्न होते ही मार डाला। इस बार जब ये उत्पन्न हुआ तो इसको जाते समान हो गया कि मैं बार बार यहाँ पे जन्म लेता हूँ, ये बार बार मुझे मार देता है। तो वो तुम्हारे चरणों में लौट करके वहाँ पर विनय कर रहा था कि मुझे मत मारो, और तुमने उसको वहाँ पर नहीं मारा। तो सेठ ने कहा कि जब इसके बारे में ऐसा कहा है तो इसको अपने लिए अभयदान देना चाहिए। और उन्होंने उसको ले जाकर के शहर में राज्य कर्मचारियों से उसके लिए अभयदान कि अब इसको कोई भी नहीं मारेगा, ऐसा वहाँ पर उसके नाम से वहाँ पर अभयदान का पत्र प्राप्त कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि राजपुत्र मृगध्वज जो थे वो वहाँ पर पूर्व भव का उस भैंसे से उनका पैर था और उसको देख करके उन्होंने अपने चक्र के माध्यम से उसका पैर काटा। जब राजा के पास खबर आई कि जिसको हमने अभयदान दिया है उसको कौन मार सकता है, भले ही मेरे पुत्र ने मारा है तो भी वहाँ पर दंडनीय अपराध है। और उस समय में राजा ने अपने पुत्र के लिए ही मृत्यु दंड दे दिया। उस मृत्यु दंड को जब प्राप्त किया तो मंत्री ने सोचा कि राजा का पुत्र इस अपराध के कारण में उसको ज्ञान नहीं था कि इसको अभयदान दिया गया है, और उसको कि हमें इसको मृत्यु दंड के लिए ले जाता हूँ। और जंगल में उससे कहा कि यदि तुम दीक्षा ले लो तो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं। तो उस समय उसने सोचा कि भाई जान है तो जहान है, अपन साधु बन जाते हैं, और उसने दीक्षा धारण कर ली। यहाँ जिस भैंसे को पैर काटा गया था वो वहाँ पर समता के साथ में उसने अपने धीरे धीरे प्राणों को त्याग कर दिया। 18वें दिन में वो मरण को प्राप्त हो गया और उसने सारी पीड़ा को समता के साथ में सहन किया। उसके कारण यानी ये अकाम निर्जरा, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति को उसने समता के साथ में सहन किया, उसके कारण में वो मर करके जो असुर होते हैं उनमें जाकर के वो उत्पन्न हुआ। और इधर जो मुनिराज बने थे
मृगध्वज नाम के जो राजपुत्र थे, उन्होंने वहां पर अपनी साधना की। उनको ऐसा लगा कि मैं तो मृत्यु के मुख से बच गया, और कई भवों का, इस भव का यानी कई भवों के मैंने पाप किए होंगे, ऐसे करके वो ऐसे ध्यान में लीन हुए कि 22वें दिन में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। देखो परिणति कि कहाँ जो मृत्यु के मुख में थे और कहाँ ऐसा परिणत हो गया कि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और उस समय में जब केवल ज्ञान हुआ तो चारों निकाय के देव वहां पर आए, और उस समय उनके पिता जितशत्रु ने वहां पर पूछा कि आपने पूर्व में जो, अब तो कीर्ति हो चुके हैं, उस समय में मृगध्वज नाम के जो राजपुत्र थे, आपका और उस भैंसे का क्या पैर था? तब उन्होंने बताया कि पूर्व में अलका नगरी में जो मृगध्वज नाम का राजपुत्र था, वो त्रिपृष्ठ नाम के नारायण का प्रतिशत्रु, श्रेयांसनाथ भगवान के शासन की बात बता रहे हैं। ये नैनाथ भगवान के शासन की घटना है, और वो सुना रहे हैं कि श्रेयांसनाथ भगवान के शासन में जब त्रिपृष्ठ नाम का नारायण, जो कि महावीर भगवान का जीव था, और उनका जो प्रतिनारायण था वो अश्वग्रीव नाम का था, और उनका एक हरिश्रमशु नाम का मंत्री था। दोनों वहां पर मरण को प्राप्त हुए। बलदाऊ के माध्यम से मंत्री का मरण हुआ, और नारायण के माध्यम से प्रतिनारायण का मरण हुआ। और इसमें हरिश्रमशु, श्रमशु का अर्थ होता है मूंछ, तो सिंह जैसी इसकी मूंछ थी, यानी ऐसी तर्कशास्त्र में निपुण था कि कोई उसको छू नहीं सकता था। और उसने मिथ्यात्व का ऐसा जो है प्रचार किया कि राजा भी उसके चंगुल में आकर के मिथ्यात्व के चक्र में आ गया। दोनों मरण करके सप्तम नरक में गए। फिर परंपरा में बहुत भटके, और भटकने के बाद में ये वहां पर भैंसे के रूप में हरिश्रमशु जो मंत्री था वो हुआ, और जो प्रतिनारायण था उस समय में वो आकर के यहाँ पर मृगध्वज नाम का राजपुत्र हुआ। बीच में कई भवों में आपस में उनके क्रोध के भी संस्कार रहे, जिसके कारण में वो क्रोध की परंपरा से उसने इस भव में उसके प्रति चक्र के माध्यम से उसका पैर काटा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकाम निर्जरा के कारण में वो लोहित नाम का असुर हुआ, और उस समय में केवली बोल रहे हैं कि वो भी वहाँ पर जहाँ पर उनकी सभाएं जगह होती है, 12 सभाएं होती हैं, उसमें वहाँ पर भवनवासी देवता जो सब देवों के, सब देवियों के स्थान होते हैं, तो उसमें वहाँ पर वो बैठा हुआ है। और उस समय में वो सुनकर के वो भी अपने मन में धर्म की भावना को उत्पन्न कर लेता है, और जितशत्रु राजा सुनकर के दीक्षित हो जाते हैं, असुर भी शांत होकर के सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लेता है। तो ये अकाम निर्जरा होती है। समता के साथ में विपरीत परिस्थिति को यदि सहन करते हैं तो उसके माध्यम से संकल्प, जैसे किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया है और शाम को इसको भोजन नहीं मिला तो उसका त्याग है, तो वो वहाँ पर एक अलग प्रकार का एक भाव रहता है, और मजबूरी में भोजन नहीं मिला तो फिर वो सहन किया जाता है, वो अकाम निर्जरा। संकल्प के साथ में जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा नहीं होता। ये इसमें अंतर है। अगला प्रश्न है, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण यदि वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए या कभी भी देखा जाए तो वर्तमान में जो मिला है उस पर ध्यान न देकर के भूत में हमें क्या नहीं मिला यदि उस पर दृष्टि है तो भी व्यक्ति दुखी होता है। किसी मित्र ने उसके लिए जब उसको आवश्यकता थी उस समय में मदद नहीं की, और जब आवश्यकता नहीं थी तब वो कुछ देने के लिए पहुंच गया। तो सामने चीज दे रहा है लेकिन उस समय अरे भैया जब हमको जरूरत थी तब तुमने हमको नहीं दी। तो इस समय में वर्तमान में जो मिला है उस पर दृष्टि नहीं है, वो भूत पर दृष्टि रखा हुआ है, इसके कारण में दुखी है। फिर दूसरा है, अपने को जो मिला है उस पर ध्यान न दे करके दूसरों को क्या मिला है उस पर दृष्टि, इससे भी व्यक्ति दुखी है। मित्र ने अच्छी पुस्तक भेंट की
लेकिन वो खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने और जो मित्र थे उनके बच्चों के लिए खिलौने ला करके दिए थे। अब जो दिया है उस पर नहीं, अन्य को जो दिया है उस पर दृष्टि। तो व्यक्ति के लिए यही एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। जो दूसरों पर दृष्टि रखता है उसके माध्यम से व्यक्ति दुखी रहता है। इसलिए जिसे हम पा सकते हैं, जिसे हम पा गए हैं, हम उसे महत्व यदि देते हैं तो फिर हम सुखी रह सकते हैं। जो हमें मिला नहीं है कि उस पर दृष्टि रखते हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, क्या शिखर जी की वंदना से नरक पशु गति नहीं प्राप्त होती है? कहते तो यही है कि भाव सहित वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होगी। एक बार जो है भाव के साथ में जो शिखर जी की वंदना करता है तो उसके लिए फिर नरक और पशु गति की प्राप्ति नहीं होती। तो किस प्रकार की भावना से? वहां पर भावनाओं से भर करके, प्रदर्शन की भावना से नहीं, दर्शन की भावना से भी कोई जाता है। जैसे आप लोगों ने देवपथ खेलपथ का उदाहरण सुना होगा कि जिनके चरणों में सेठ जी वहां पर प्रदर्शन की भावना से गए थे कि मैं सबसे पहले चढ़ाऊंगा, और इन्होंने वहां पर जो ज्वार के दाने भी चढ़ाए थे वो मोती के रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो उस समय सेठ ने कहा कि इनका सही दर्शन है, मैं तो अभी तक प्रदर्शन की भावना से भरा हुआ था। तो यदि ऐसी भावना से जिसमें कि प्रदर्शन की भावना नहीं है, यदि कोई व्यक्ति वंदना करता है तो उस पर्वतराज का ऐसा प्रभाव है कि उसके माध्यम से उसके लिए नरक और पशु गति प्राप्त नहीं होती। अब एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि एक बार किसी ने यात्रा कर ली, बाद में क्या कोई ऐसा पाप नहीं कर सकता कि वो नरक और पशु गति को चला जाए? लेकिन अपने लिए इन पंक्तियों पर ध्यान देकर के कि एक बार इसने भाव से वंदना की है, वो अपने जीवन को इतना पवित्र बना देता है कि फिर ऐसा पाप नहीं करेगा कि जिससे कि वो नरक और त्रियक की गति को प्राप्त हो। लेकिन अति विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि ऐसा करें हम तो हुए हैं, हम तो कोई हमें भेज ही नहीं सकता। यदि ऐसे भाव हो गए तो वो भी वहां पर एक प्रकार के मिथ्यात्व के भाव हो जाएंगे, तो उसके माध्यम से फिर वहां पर गड़बड़ी भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य का चक्कर क्या है? एक उदाहरण के माध्यम से हम इस पाप पुण्य के चक्कर को समझने का प्रयास करते हैं। जयपुर की राजकुमारी का विवाह मैसूर के राजकुमार के साथ में तय हुआ। बड़े बड़े राजघरानों के जब विवाह होते हैं तो उस समय दहेज आदि की भी बात आती है। तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो आप बताइए, आपकी कुछ डिमांड हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए काबुल के 500 घोड़े की आवश्यक, अरबी घोड़े की आवश्यक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं। अभी शादी में समय था। एक सौदागर ने उनसे पूछा कि आप बड़े अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समय कम है और हमारे समधी साहब ने अरबी घोड़े मंगवाए हैं काबुल से और वो कोई मिल नहीं रहा है सौदा करने वाला। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, 8 दिन पहले मैं उन घोड़ों को 500 घोड़ों को लेकर के आ जाऊं। और उसने उस समय में कोई भी अग्रिम राशि भी जमा नहीं की कि आप हमें कुछ राशि दो तो इतनी दूर से लेकर के आएंगे। और वो 2 माह में 500 घोड़ों को एकत्रित करके और घुड़सवार को लेकर के जयपुर समय पर पहुंच गए। उस समय उन्होंने कीमत पूछी, लेकिन उसने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, आवश्यकता होगी तो मैं आकर के ले जाऊंगा। राजाओं से संबंध है तो राजाओं से क्या की बात नहीं मिलेगी। समय व्यतीत हुआ, उस सौदागर का ऐसा पाप का उदय आया कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब वो रकम लेने के लिए जब जयपुर के नरेश के पास पहुंचा तो राजा ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। मंत्री आदि भी उस समय में राजा का विरोध नहीं कर सके। राजा का विरोध से कौन करता है? और वो जानते थे कि हमारा राजा बड़ा विद्वान भी है, इसलिए इसमें कुछ रहस्य होगा, ऐसा सोचकर के उन्होंने विरोध नहीं किया। राजा ने कहा कि इनको अतिथि गृह में ठहरने दो। तो उनको समझ में आया कि जरूर कोई बात है।
बेचारा परेशान था, दुखी होकर के वहां पर ठहर गया। राजा ने उसके पुण्य की परीक्षा करने के लिए उसके लिए 100 बकरियां चराने के लिए दी। परेशान था, उसने सोचा चलो कहीं ना कहीं मन लगाने के लिए अच्छा है, और साथ में 2 व्यक्ति भी भेज दिए कि इनकी देखरेख तुम करना। प्रतिदिन वो सूचना देते थे कि कैसा चल रहा है। ऐसा हुआ कि वहां पर कभी 5, कभी 10, कभी 15 ऐसी रहे बकरियां वहां पर गायब होने लगी, और कुछ दिनों में वो 50 बची। फिर धीरे धीरे क्रम से वो 10-15 दिन में जो खो गई थी वो सब वापस आ गई। जब पूरी हो गई 100, तो राजा ने उनको बुला करके कहा कि आपको घोड़े के, आप 500 घोड़े लेकर के आए थे, उसके आप दाम बताइए कितने देना है। तो सौदागर ने कहा पहले तो आप पहचान नहीं रहे थे और अब आप पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा कि पहले तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा था, और यदि उस समय में हम तुम्हारे लिए कुछ मदद करते तो वो सारी मदद वहां पर नष्ट हो जाती। इसलिए हमने इसका इंतजार किया, जब देखा कि तुम्हारे जो संपत्ति नष्ट हो रही थी वो पुनः मिलने लगी है, अब तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया जाएगा वो तुम्हारे पास में ठहर सकेगा। तो उसने कहा कि जब मेरे पुण्य का उदय आ गया है तो फिर मुझे आपसे भी पैसे की क्या जरूरत है, मेरा जो व्यापार था वो मुझे फिर से खड़ा हो जाएगा। उसने राजा से पैसे नहीं लिए, लेकिन राजा भी किसी के पैसे क्यों रखता। उसने उसके लिए कहा कि ठीक है तुम जाओ, और साथ में 2 व्यक्तियों को भेज दिया कि इसकी जो वहां पर गलती है वहां पर जाकर के इसको चुकता कर देगा। अब वो जाता है, वो लोग साथ में जाते हैं। तो जिन लोगों ने उसके धन को हड़प लिया था, दे नहीं रहे थे, वही रास्ते में उसको बुला करके धन देने लगे। उसका जहां जहां व्यापार ठप हो गया था वहां पर फिर से चलने लगा, और जब उसकी गति पर पहुंचे तो जाकर के उन्होंने उसको पूरी तरह से पैसे को वहां पर चुकता कर दिया। तो इसके माध्यम से यहाँ पर अपन पाप और पुण्य कर्म का उदय किस प्रकार से होता है इस घटना के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? स्वाध्याय की जिनको रुचि है, सबसे अच्छा तरीका तो स्वाध्याय का ऐसा होता है कि अपने को जिस शास्त्र का स्वाध्याय करना है उसको क्रय करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, और अपने घर में उसको लेकर के आना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज का स्वाध्याय करना चाह रहे हैं, उसको अच्छी तरह से भी स्वाध्याय करना है, तो उसमें पढ़ते पढ़ते कोई चीज अच्छी लगे तो उसको अंडरलाइन भी करना है। अब ये अपनी चीज होगी तो अपन उसके साथ में उस प्रकार का व्यवहार भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मंदिर की पुस्तक ले जाओ, उसको जो है सारा निशान लगा करके आप यदि मंदिर में वापस करोगे तो वो एक शिष्टता का व्यवहार नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले उसको लाना चाहिए, और पढ़ते समय में जो भी चीज मुख्य लगे उसको रेखांकित करके रखना चाहिए। फिर इसके साथ साथ में एक डायरी अपने पास में रखना चाहिए, उसमें जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको नोट कर लिया, और जब स्वाध्याय एक दिन का अपन समाप्त करें तो उसके बाद में अपने को पहले विचार करना चाहिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। यदि हम इस पर विचार कर लेंगे तो फिर बाद में हम किताब बंद करने के बाद में, सोने के पहले भी, सुबह उठने के बाद में भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। यदि हम विचार नहीं करेंगे कि आज हमने क्या क्या सुना तो फिर वो हम उस पर कुछ भी चिंतन भी नहीं कर पाएंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी के बहुत अच्छे प्रवचन हुए, बहुत अच्छे प्रवचन हुए। पूछते हैं क्या बोला महाराज जी? वो तो महाराज जी जाने। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि हम सुन तो लेते हैं उस समय, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। यदि उस पर विचार करेंगे तो विचार जब कर सकते हैं जब हमने उसको अच्छी तरह से ग्रहण किया। तो पहले इसके आखिरी में और अगले दिन जब स्वाध्याय प्रारंभ करें तो उस समय में पुनः कि हमने कल क्या पढ़ा था। यदि हम एक बार उसको ऐसा रिवाइज फिर से कर लेंगे तो फिर वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। जैसे ये सीसी कैमरे के होते हैं, इनमें टैप रहता है पीछे, 24 घंटे के बाद में फिर से उस पर रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो
ऐसे ही यदि हम उस 24 घंटे के पहले उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो उसके माध्यम से हम अपने लिए एक आधार बना सकते हैं। और साथ ही साथ में जो भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आया उसको प्रश्न को वहाँ पर लिख करके रखें। कई बार होता है महाराज जी हम स्वाध्याय करते हैं, कुछ प्रश्न को पूछना थे लेकिन हम याद ही नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति आप भी लिख करके रखोगे और उसको वहां पर लेकर के जाओगे तो आप देख करके उसमें, क्योंकि स्मृति बहुत सारे लोगों की, बहुत कम लोगों की ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है कि एक बार पढ़ लिया सालों बाद भी उनको याद रख सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि प्रवचन में जो कुछ सुनाया है 2-3 दिन बाद कोई चीज सुनाओ तो कहते हैं कि ऐसा लग तो रहा है कि कुछ सुना सा है लेकिन कब सुना था मान लो। ऐसी 2-3 दिन में स्थिति हो जाती है तो फिर बहुत दिनों की बात कहते हैं। तो इसलिए वहां पर उसको लिख करके रखना चाहिए। और साथ ही साथ में अपन जो कुछ सीख रहे हैं उसको किसी को सुना देना चाहिए। अपन जो भी कुछ अध्ययन कर रहे हैं उसमें किसी से भी चर्चा करते हैं कि आज देखो कितना अच्छा विषय निकला उसमें, ऐसे करके अपन किसी के सामने रखो उसको, तो उसके माध्यम से भी वो बार-बार रिवाइज जब होगा तो वो फिर हमारी धारणा में बैठता जाता है। इस प्रकार से भी आप यदि स्वाध्याय करेंगे तो उसके माध्यम से आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ इसके माध्यम से हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या प्रतिमाधारी को प्रतिदिन देव पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए? यदि रेल मार्ग से जा रहे हो तो रास्ते में कुछ भोजन आदि कर सकते हैं क्या? वैसे प्रतिमाधारी को भगवान की पूजा के बाद में ही चारों प्रकार के आहार को ग्रहण करना चाहिए। यदि रेल मार्ग लंबा हो तो ब्रेक जर्नी भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे इंदौर से शिखर जी जाना है तो वो इंदौर से सतना तक आ जाएंगे, सतना में वहाँ पर सुबह पूजा प्रक्षाल आदि करके भोजन करके फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे तो रात में फिर पारसनाथ पहुँच जाएंगे। ऐसे ब्रेक जर्नी करने के माध्यम से सारे कार्य व्यवस्थित हो सकते हैं। और साथ ही साथ में प्रतिमाधारी यदि प्रतिमाएं हैं 2-3 प्रतिमाएं हैं तो उसमें सामायिक भी करते हैं। सामायिक जो है ट्रेन में सामायिक नहीं होती, सामायिक तो स्थिर जगह पर ही सामायिक कहलाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर यदि अपन ब्रेक जर्नी करके करेंगे तो अपने लिए ये प्रश्न यहाँ पर जो उठ रहे हैं वो वहाँ पर अपने आप ही समाधान को प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या प्रतिमाधारी श्रावक जो वर्तमान में फ्लश की शौचालय होती है उसमें जा सकते हैं? आचार्य श्री तो इसको ठीक नहीं मानते। उनकी दृष्टि में तो उनके लिए जहाँ पर प्रासुत जगह हो वहीं पर जाना चाहिए। अब लेकिन शहरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी मजबूरी जैसी हो गई है, उसके लिए वहाँ पर अपन भी कुछ ना कह करके वो आचार्य का विषय है उनसे पूछें। और साथ साथ में और चीज़ों पर यदि पर ध्यान दें, जैसे वस्त्र आदि धोते हैं उनके जो पानी आदि रहते हैं उसमें शर्फ आदि का प्रयोग किया जाता है, उनको कम से कम जहाँ पर नाली आदि बहती है उनमें उनका पानी न जाए। इस प्रकार का ध्यान रख कर के यदि अपन करते हैं तो भी अपन उसके लिए उसके माध्यम से जो हिंसा होती है उससे बचने के लिए अपना पोशाक सार्थक रहेगा। अगला प्रश्न है, साधुओं के लिए जो आहार बनाया जाता है वह तो उन्हीं के उद्देश्य से बनाया जाता है, फिर उस भोजन को उद्दिष्ट भोजन क्यों नहीं मानना चाहिए? उद्दिष्ट भोजन यदि अपन देखें 2 प्रकार का होता है। यदि कोई श्रावक किन्हीं के उद्देश्य से भोजन बनाता है तो वह श्रावक का उद्दिष्ट दोष कहलाएगा। और यदि कोई साधु बोले कि हमारे लिए भोजन बनाओ, हमारे लिए आहार लगाओ, तो फिर वो जो है उनकी तरफ से उद्देश्य का दोष कहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब साधु का नगर में आगमन होता है तो उस समय में श्रावक ही वहाँ पर अपने विनय से, पहले के समय में ऐसा होता था कि जब साधु आते थे उनके संग में जो ब्रह्मचारी आदि होते थे उनके पास में
बच्चों को भेज देते थे और उसे पता करते थे कि भैया महाराज जी नमक लेते कि नहीं लेते, क्या लेते, और इस प्रकार से पूछ करके वहाँ पर उसकी व्यवस्थाएं वो बनाते थे। तो ये जो है एक कुशलता कहलाती है। यदि कोई कहे कि पहले चौथे काल में ऐसा रहता था कि सबके घर में शुद्ध भोजन बनता था, इसलिए उस समय चौके लगाने नहीं पड़ते थे, आज लगाने पड़ते हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि चौथे काल में भी वहाँ पर चाहे वो प्रति श्रावक भी, यदि किसी की 2 प्रतिमाएं हैं तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो उबला हुआ पानी पिए, छान करके भी वो पानी पी सकता है, क्योंकि उसके लिए सचित्र त्याग प्रतिमा नहीं है। तो वो क्या, जब चौका लगाता था तो उस समय में उस पानी को प्रासव करता था या उसको गर्म करता था। तो उस समय में ये हो सकता है कि पहले कम व्यवस्थाओं में चौका लग जाता हो, आजकल ज्यादा व्यवस्थाओं में चौका लगता हो, इतना तो अंतर हो सकता है। लेकिन ऐसा सोचो कि चौथे काल में चौका लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ये गलत बात। तो जहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, वो वहाँ पर अपनी भक्ति के माध्यम से बनाई जाती है, तो उसमें साधु की तरफ से उद्देश्य का दोष नहीं आता। अब यदि अपन अपनी तरफ से भी बना रहे हैं कि हम उनके भी साधु के लिए बना रहे हैं आहार, और उस आहार को हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर वो जो है आपका उद्देश्य दोष आपकी तरफ से बिल्कुल माना है। लेकिन हम तो अपने घर में आहार बना रहे हैं, यदि साधु का आगमन हो गया तो उन्हें उसमें व्यवहार करके, अतिथि से व्यवहार करके ये आहार दे रहे हैं, तो उसमें कहीं से कहीं तक उद्देश्य का दोष नहीं है। इसलिए अपने लिए जब अपन चौका लगाते हैं तो उसमें इसी प्रकार से लगाना चाहिए कि साधु के लिए भी उसमें दोष ना लगे, और अपने भी जिनके माध्यम से हम जो पुण्य का अर्जन कर सकते हैं उस पुण्य की हानि ना हो। उसके माध्यम से ये तक कहा जाता है कि घर के जितने कार्य किए जाते हैं, भोजन बनाने में जितनी भी हिंसा होती है, वो दान के माध्यम से सारी दूर हो जाती है। तो उसमें अपना यदि चौका लगा रहे हैं तो उसका जो फायदा पूरा मिल रहा है, उस पूरे फायदे को लेने के लिए अपने को इसी प्रकार की दृष्टि से चौके आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हम लोगों के 24 घंटे में कौन सा ध्यान सबसे अधिक रहता है? 4 प्रकार के ध्यान, जिसमें 2 ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये तो अशुभ कहलाते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ ध्यान कहलाते हैं। जब भी हम दुखी होते हैं उसमें अधिकतर यदि हम देखेंगे तो वो आर्त ध्यान होता है, क्योंकि हम अपने लिए दुखी होते हैं। यदि हम दूसरों के लिए दुखी होते हैं, किसी की पीड़ा को देख करके कि इसकी पीड़ा कैसे दूर हो, यदि ऐसी भावना हमारे मन में रहती है तो वो वहाँ पर धर्म ध्यान कहलाता है। और सुखी अवस्था में वहाँ पर जब भी हम सुखी हों, ग्रस्त अवस्था में यदि हम देखें तो वहाँ पर 5 पापों में ही वहाँ पर हर्ष की बात आती है। कभी किसी को कुछ सुना दिया और फिर बाद में मेरे आज तो मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत मजा आ गया, तो ये उसमें जो है पूरी वहाँ पर बहुत ध्यान है। आज हमने किसी की वो चीज छुपा ली तो बहुत परेशान हुआ, तो इस प्रकार से वहाँ पर कृष्णानंद आ गया। इसी प्रकार से झूठ बोल करके आनंद बना लिया। फिर परिग्रह आदि को देख करके हर्षित होते हैं, तो उसमें जो है वहाँ पर वो परिग्रह आदि हो गया, जैसे संरक्षण आदि हो गया। तो ऐसी स्थिति देखें अपन जब भी खुश होते हैं, जब आप धर्म के लिए खुश होते हैं, साधुओं के दर्शन करके आचार्य श्री का आगमन हो रहा है, देख रहे हैं पूरा नगर ही बिल्कुल एकदम हर्षित हो रहा है, तो वो समय का जो हर्ष रहता है वो आपका धर्म ध्यान है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि बहुत सारा समय जो रहता है वो श्रावक का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में निकलता है। भगवान के दर्शन करते समय, पूजा भक्ति करते समय, स्वाध्याय करते समय जो हर्ष के भाव रहते हैं वो धर्म ध्यान है। इस प्रकार से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के ज्यादा से ज्यादा ही समय अपना उसमें निकलता है। अब इसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान, दुकान पर भी बैठे हैं, यदि दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा है, आज कोई आ नहीं रहा, तो वो अपना वहाँ भी आर्त ध्यान है। और उस समय में ऐसी दृष्टि से चलो जिसको जब आना होगा आएगा, हमारे भाग में होगा तो कोई हमारे यहाँ से ले जाएगा। जितनी देर नहीं आ रहा है उतनी देर हम कोई धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं, उतनी देर हम कायस्वर करते हैं, उतनी देर हम अच्छी
चिंतन करके अच्छी बातें करते हैं तो उधर दुकान पर बैठ करके भी हम धर्म ज्ञान कर सकते हैं। बस केवल दृष्टि की बात है, यदि हम उसमें परिवर्तन कर लें तो उसके माध्यम से हम आर्थ ध्यान रोग ध्यान से हर जगह बचने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थ ध्यान जो होता है, दुखी व्यक्ति जब भी मरण को प्राप्त होता है उस समय की आयु बढ़ती है तो तेज आयु के संभावनाएं ज्यादा रहती है। और पापों में जब हर्षित होता है व्यक्ति, जैसे जा रहे थे टोल टैक्स के पास ही एक रोड मिल गई और उससे निकल करके आगे निकल गए, आज टैक्स नहीं देना पड़ा, खुश हो रहे हैं, तो ये रौद्र ध्यान है। WT गए, विदाउट टिकट गए और किसी ने पकड़ा नहीं, बाहर निकल गए और कहे आज तो कुछ 100 रुपए बच गए। ऐसी जो हर्ष की भावना आ रही है, व्यक्ति उस समय करता जरूर है, लेकिन जितनी देर ट्रेन में सफर किया उसने उतनी देर उसको जो वहां पर अपने फोन को जलाया, हो सकता है उससे ज्यादा वहां पर अपना नुकसान किया होगा, लेकिन व्यक्ति के लिए वो 100 रुपए वहां पर फायदा दिखता है। यदि वैसी दृष्टि रहती है तो वो रौद्र ध्यान के अंतर्गत ही आता है। और रौद्र ध्यान के साथ में जो मरण को प्राप्त होते हैं उसमें नरक आयु के असर की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए अपने को इससे बचने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, वीतराग जैन धर्म मानने वाली समाजों में आपस में विवाह करने में क्या है? जहाँ विवाह होता है अक्सर जो अपनी अपनी समाज में ही विवाह करते हैं और अन्य समाज में विवाह नहीं करते, जबकि भले ही एक देव के विश्वासी हैं, वीतराग धर्म को मानने वाले हैं, तो कई लोग इसका निषेध करते हैं, उसको कहते हैं वर्ण संकर। लेकिन इस प्रकार की यदि स्थिति चलती रही, इसमें जैन धर्म की बहुत हानि हुई। खासकर जो अग्रवाल समाज में वहां पर उनके यहाँ पर अग्रवाल समाज से जो जैन धर्म के पालन करने वाले थे, उनके साथ में अन्य जैन समाजों ने सब विवाह संबंध आदि नहीं किए। उसके कारण में क्या हुआ कि उनको अग्रवाल में जो वैष्णव समाज के लोग थे उनके साथ में संबंध मजबूरी में करना पड़ा, और उसके कारण में धीरे धीरे अब वैष्णव समाज की लड़की घर में आ गई, अपनी लड़की वैष्णव समाज में चली गई और धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ती गई कि बहुत सारे लोग वहां पर अब केवल आगे नाम के आगे जैन देखते हैं, लेकिन जैन संस्कार कुछ नहीं। तो ये जो है कई समाज ऐसी छोटी छोटी समाज है, यदि उनमें आपस में विवाह नहीं होगा तो वो धीरे धीरे वो समाज की वहां पर इस प्रकार की स्थिति में पड़ जाएंगे, जिससे कि धर्म की बहुत ज्यादा क्षति होगी। इसलिए अपने लिए यहाँ पर यदि एक धर्म के मानने वाले हैं, किसी भी समाज के हैं, जबकि डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अन्य के साथ में विवाह करने में शारीरिक स्वस्थता के लिए ज्यादा फायदा रहता है, लेकिन साथ साथ में इसका मतलब अन्य बात ये नहीं कि अपन वीतराग धर्म से बाहर वालों के साथ में भी विवाह करें, क्योंकि उसमें भी जिनके कुलाचार आदि समान है तो उनके साथ में भी विवाह होता है, तो वो विवाह जैन धर्म के द्वारा मान्य अपन मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा महत्व पार्श्वनाथ भगवान का क्यों है? पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जिन पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों के पैर की कथा आती कि कमट के साथ में कमट ने एक तरफा उनके प्रति पैर को पाला और उन्होंने हर समय समता के साथ में उसको सहन किया। इनका तो उत्थान होता रहा, उसने अपने पैर के माध्यम से अपना अहिति करता गया और बाद में विजय समता की हुई। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की सभी लोगों के मन में यदि विशेष आस्था श्रद्धा है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सहनशील होने की बनने की प्रेरणा देते हैं। समय शिखर में जहाँ पर 20 तीर्थंकरों को निर्माण हुआ है, उसमें सबसे आखिरी तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ही थे और उनके कारण में उस क्षेत्र का नाम ही पारसनाथ पड़ गया। तो उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से ज्यादा वहां पर देखने में आता है और शिखर जी से सभी लोग जुड़े हुए हैं, शिखर जी सभी लोग आते जाते भी रहते हैं, तो उसके कारण भी पार्श्वनाथ भगवान का एक अलग प्रभाव सबके मन में है। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है कि किसी गांव में 4 जिनालय हैं, चारों के 4 पार्श्वनाथ भगवान के, ऐसे भी जगह हैं। तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान के प्रति विशेष आस्था श्रद्धा की बात है।
ऐसी बातें हैं कि केवल पार्श्वनाथ भगवान ही हमें संसार से पार लगाने वाले हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाकर के कुछ विशेष हम लोगों की आस्था उनके प्रति जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि हम बड़े बाबा के चरणों में जब झुकते हैं तो हमारी आस्था में कोई कमी होती है। इस दृष्टि से हम देखें तो उसमें कोई भी बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, भगवान का नाम निर्गुण और वेदांत का अर्थ क्या है? सहस्रनाम में ये नाम आते हैं। निर्गुण का अर्थ है वहां पर जो वैभाविक गुणों से रहित है। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित नहीं, कई वैभाविक गुण हैं उनसे वो रहित है। कर्म के द्वारा भी उत्पन्न कई गुण हैं, उनका अभाव हो जाता है, मुक्ति है। इसलिए भगवान वैभाविक गुणों से रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। और वेदांत नाम है, उसमें 3 वेद होते हैं, पुरुष स्त्री नपुंसक वेदों का। जब छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं श्रवण, तो उस समय में नवे गुण स्थान के कुछ भाग का, छठे भाग का गुण का अवसान, उसके बाद में फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो तीनों वेदों को नष्ट करके भगवान भगवत पद को प्राप्त करते हैं, इसलिए भी उनका नाम वेदांत है। इस प्रकार से सार्थक नाम इन दोनों नामों को हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुख के साधनों के बीच में भी कोई सुखी नजर नहीं आता, कोई साधन विहीन भी हमेशा खुश कैसे रह सकता है? ये दृष्टि की बात है। बुजुर्गों की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, जिसमें कहते हैं दुनिया की बातों में हमेशा अपने से नीचों की ओर देखना, नीचे जो है उनको देखना, और धर्म के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखना। उसके माध्यम से व्यक्ति हमेशा सच पथ पर, सत्य पथ पर चलता है। यदि व्यक्ति ये देखे कि भैया हम तो पूजा करते हैं, पड़ोस वाला जो है मंदिर ही नहीं आता, हम तो दान भी करते हैं, पड़ोस वाला तो बिल्कुल कंजूस है, तो उसके माध्यम से क्या होगा? अहंकार कि मैं ही सबसे बड़ा। और यदि हम किसी को देखें कि देखो भैया वो तो हम भी पूजा करते हैं, ये भी पूजा करते हैं, हम भी जो है दान देते हैं, ये भी दान देते हैं, लेकिन ये तीर्थ यात्रा करते हैं और कराते भी हैं, उनके और गुणों को जो हमें नहीं है उनकी ओर हम दृष्टि डालेंगे तो हमारे में नम्रता आएगी, हमें भी उनके जैसे बनने की प्रेरणा प्राप्त। और धन वालों के लिए यदि हम बड़े धन वालों को देखेंगे तो उसके माध्यम से हमारे मन में ही भावना आएगी कि हमारे पास कुछ नहीं। और यदि हम कोई गरीब व्यक्ति को देखते हैं, उस समय लगेगा कि हम भी गरीब नहीं है, तो इसमें फिर वहां पर हमारे लिए संतोष की भावना उत्पन्न होगी। तो इसके माध्यम से हम जो सुख के साधनों के बीच में भी कोई यदि दुखी नजर आ रहा है तो उसने इसी दृष्टि को प्राप्त नहीं किया है, और कुछ भी साधन नहीं है सुख के, फिर भी एक संतोष, एक आनंद की लहर उसके पास में है। तो इन्हीं कारणों से एक पाश्चात्य एक विद्वान हुए हैं गैरीबर्डी, बड़े अच्छे महापुरुष जैसे थे। एक बार देश के सेनापति उनके पास में पहुंचे, शाम का समय हो चुका था, अंधेरा होने वाला था, और उन्होंने कहा कि आपका कुछ समय चाहिए, आप थोड़ा समय दें, हमको कुछ नक्शे आपको दिखाना है। कहा कि आप उसका कुछ लैंप वगैरह का इंतजाम कर दें। उन्होंने कहा हमारे यहाँ लैंप नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा। और उन्होंने सोचा कि इतना विद्वान, इतने महापुरुष हैं और इनके घर में लैंप तक की व्यवस्था नहीं है। तो अगले दिन वो वहां पर 5000 पाउंड लेकर के पहुंच गया देने के लिए। तो उस समय मैंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। देखा कि वो सेनापति के चेहरे पर कि मैंने तो इतना प्रयास किया, इनके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ और ये तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो 5 पाउंड की मोमबत्ती हमें दे दें। वो भी कभी कोई मित्र आएगा और उसके लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होगी तो उस समय मैं उसके माध्यम से प्रकाश कर दूंगा, और उस बहाने से मैं आपको भी याद कर दिया करूंगा, लेकिन मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं इन अभावों में भी बड़ा सुखी हूँ और इन अभावों के कारण ही मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। यदि ये सारे सुख के साधन मेरे पास होते तो मैं इन सब कामों को नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर व्यक्ति ऐसे, जहाँ पर सुख के साधनों से रहित होकर के भी ऐसे आनंद की लहर को प्राप्त कर सकता है, वो ऐसी ही दृष्टिकोण के माध्यम से संभव हो सकता है।
हाँ, एक प्रश्न और लेते हैं। परोपकार के कार्य में कुछ लोग निषेध करते हैं, उन्हें कैसे समझाएं? कई बार ऐसा होता है कि कोई कहीं पर मदद करना चाहता है, कहीं पर भूकंप आया है तो लोग दान करते हैं, कहीं पर बाढ़ आ गई है तो लोग दान करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया ऐसे पैसे देते हो, वो कहाँ जाता है, कहीं पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, बताए वो दान करें। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर क्या समझाएं? तो उससे जिस समय जिसके भाव यदि दान देने के हो रहे हैं, उसके माध्यम से जो पुण्य का अर्जन कर सकता है, उसके लिए हम निषेध कर देते हैं, तो आगे जो परोपकार की जो परंपरा चल रही है वो भी वहाँ पर स्थापित नहीं होकर के वहाँ पर रुक सकती है। इसलिए हमें ऐसे भावों को नहीं करना चाहिए। लेकिन तो कई लोगों का स्वभाव ही होता है, जिनका स्वभाव जैसे कहते हैं कि विघ्न संतोषी, जब तक कुछ विघ्न ना करें तब तक उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनको लोगों को समझाना तो संभव नहीं। तो उसके लिए क्या करें? अपन तो अपने अच्छे कार्यों के लिए जहाँ पर मन होता है उस कार्यों में अपने लिए हमेशा तत्पर होकर के करते रहे, क्योंकि जिस समय जब देने के भाव होते हैं, द्रव्य छूटता है और जो आत्मा में निर्मल परिणाम होते हैं, उसके माध्यम से आगे कोई पुण्य का फल मिले नहीं मिले, लेकिन उसी समय में वहाँ पर जो आनंद की अनुभूति होती है वो अवर्णनीय होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह चल रहा था और उस समय एक वृद्ध व्यक्ति के, मैं भी इसमें कुछ सहयोग करूं, और उसमें एक कलश का जो पीपा होता है उसमें रस्सी कट्टा रख करके और ट्रेन में चढ़ करके वहाँ पर लोगों से दान एकत्रित करने लगा। लोग दान देते थे और रसीद काट करके, क्योंकि वो वृद्ध था, उसको कम दिखाई देता था, लिखते भी नहीं बनता था, लेकिन फिर भी करने की भावना थी। और उसको वहाँ पर देखा, बहुत से लोग पैसे दे रहे हैं, बहुत से पैसे उसमें एकत्रित हो गए हैं, तो वहाँ पर एक चोर सोचता है कि ये कलश यदि हाथ में लग जाए तो मुझे इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो वृद्ध व्यक्ति था, थोड़ा सा उसको झपकी लगी और उसने उस कलश को लेकर के ट्रेन से, वो चलती ट्रेन जहाँ पर स्लो हुई वहाँ पर उतर करके चला। और जब उसने जाकर के वहाँ पर देखा, पहले तो पैसों की ओर दृष्टि भी, बहुत सारे पैसे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब कई दिनों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब रस्सी का कट्टा देखा उसने, तो वो उसने माथा ठोक लिया कि अरे गांधी जी सत्याग्रह को कर रहे हैं, उस कार्य को, अच्छे कार्य को मैंने वहाँ पर रोकने का कार्य कर दिया। बड़ी लज्जा उसके मन में उत्पन्न हुई। फिर उसने जैसे बने, मैं तो उसको वापस लौटा के रहूंगा, बहुत परेशान, कहीं से कहीं दूर पहुंच गया था, ढूंढते 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 और वो वहां पर पहुंच गया। और उस समय में उसने उस कलस्तर को पैर छू करके दिए कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आज मैं क्षमा मांगता हूँ। और साथ साथ में जो भी कमाई उसने जैसे भी धंधे से की थी वो भी सब समर्पित कर दी, और साथ साथ में ऐसी भावना भी कि अब आज के बाद में मैं ऐसे कार्यों को नहीं करूं। तो एक दृष्टि उसके लिए इस सत कार्य से, परोपकार कार्य से प्राप्त हो गई। ऐसी दृष्टि उन लोगों के लिए भी प्राप्त हो, ऐसी भावना मत करें। इस प्रकार की भावना के साथ में और सभी लोग ध्यान के लिए बैठेगा। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं कर्मा जी अतिशय क्षेत्र, जहाँ के पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन करके रास्ते का सारा श्रम क्षण भर में विलीन हो जाता है। अति मनोह के पार्श्वनाथ भगवान और अन्य सब जिनों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओंकार करते हैं। बरस रही है कर्मा से क्षेत्र की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के सारे विकारों को दूर करके शांति से भर दिया।
नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ के विकारों को दूर करके पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। फेफड़ों, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर दिया है। छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे अब हाथों में प्रवेश कर रही है वो ऊर्जा, टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के कोड़े तक पहुंच करके जंघाओं, घुटनों की सारी समस्याओं को नष्ट करते हुए पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, एक एक प्रदेश को, त्वचा को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। एक एक प्रदेश पर स्वस्थता की अनुभूति करें। जैसा लाभ हमने प्राप्त किया सारे संसार को मिले, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, पुनः पार्षद भगवान को निहारते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विधि